वंदे मातरम साथियों। आज यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 के जो आईएमपी बैच हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों के बारे में। ठीक है, तो उसका चैप्टर नंबर 15 कृषि के कीट यानी कि इंसेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर में दो तरह के इंसेक्ट कीट होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर में जो होते हैं वो लाभदायक कीट होते हैं और दूसरे होते हैं एग्रीकल्चर में यानी कि हानिकारक कीटों के बारे में। ठीक है, तो हम दोनों ही कीटों के बारे में पढ़ेंगे, लाभदायक कीट और हानिकारक कीटों के बारे में। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर आपका है ये पूरी तरह से क्या है, ऑब्जेक्टिव चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने प्रॉपर इस जो चैप्टर का जो है टोटल ही क्या बनाए हुए हैं, वन लाइन क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इस ऑब्जेक्टिव चैप्टर को कि चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह से ऑब्जेक्टिव में, यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव में मैंने वन लाइन इसलिए बनाया दोस्तों क्योंकि आप वन लाइन से सही जोड़ी भी बना सकते हो। ठीक है, रिक्त स्थान भी बना सकते हो, रिक्त स्थान यानी कि सही विकल्प भी बना सकते हो। ठीक है, सत्य असत्य भी बना सकते हो, यानी कि सब कुछ, यानी कि जो वन वर्ड क्वेश्चन है वो भी हमारे इससे बन सकते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन है हम लोगों ने एक जो वन वर्ड में चलाए हुए हैं वो सब ऐसे ही हैं जो कि आप सब जगह इन्हें क्या कर सकते हो भैया, फिट कर सकते हो। कैसा भी आपका आंसर आए, आप आंसर कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आंसर सही से दे पाए। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। पहला जो है रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। रेशम कीट, ये मुझे कमेंट करके बताना कि ये लाभदायक कीट है कृषि में या हानिकारक कीट है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम हम बात करते हैं बाम्बिक्स मोराई। क्या है? बाम्बिक्स मोराई। बोलो मेरे साथ, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाम्बिक्स मोराई। फिर से बोलो, बाम्बिक्स मोराई। ठीक है, दूसरा, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर हम बोलते हैं अलग अलग क्रांतियां भी होती हैं, अलग अलग होता है, वन वर्ड भी हम देते हैं। तो एग्रीकल्चर यानी सॉरी एपीकल्चर जो होता है वो होता है मधुमक्खी पालन से, यानी मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, एपीकल्चर यानी कि किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन यानी कि मधुमक्खियों को पालकर उनसे शहद प्राप्त करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। दूसरा, केचुए का वैज्ञानिक नाम। केचुआ फेरिटिमा पास्थुमा। क्या है? फेरिटिमा पास्थुमा। फेरिटिमा पास्थुमा, याद रखना, फेरिटिमा पास्थुमा, इसको साथ में याद भी करते जाओ भाई। अगला है, टिड्डा किस संघ का सदस्य है? तो टिड्डा क्या है भैया? आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। ये जो कीट है ये कौन सा कीट दिखाई दे रहा है भैया? जरूर मुझे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, कि ये किस तरह का कीट आपको दिखाई दे रहा है। चलो, अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम? एपिस इंडिका। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस इंडिका। क्या नाम है? एपिस इंडिका। साथ में बोलते जाया करो, जब जब भी वीडियो देखते रहो तो इस चीज को क्या करना है आपको, मैंने बोला है कि जब मैं बोलता हूं तो आप इसको फॉलो किया करो। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडारोपण का। ठीक है ना, यानी कि ये ज्यादातर क्या करती है? अंडारोपण का कार्य करती है रानी मधुमक्खी। क्लाइटेलम का मुख्य कार्य केचुए में क्या होता है? अभी क्लाइटेलम क्या होता है? क्लाइटेलम एक प्रकार की क्या होती है? ग्रंथि होती है। तो अब इसका संबंध किससे है? तो ये केचुए से है, पहली बात आपको ये याद रखना है। अब ये क्या काम करता है? तो कोकून निर्माण का काम करता है। केचुए में किसका निर्माण करता है? कोकून निर्माण का काम करता है। ये कोकून निर्माण यानी कि कोकून का जब निर्माण होता है तो प्रजनन की क्रिया इसी के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, ये अंडा और जो है इनको क्या करता है? संरक्षित रखने का काम करता है। अगला, काकरोच के उत्तकों में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? टेकरी के द्वारा। ठीक है, तो टेकरी एक प्रकार की क्या है? प्रणाली है ऑक्सीजन लेने की। तो केचुए यानी कि जब अपने फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? टेकरी, ट्रेकी के द्वारा ये क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, अगला, काकरोच की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। काकरोच की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अंडारोपण क्रिया किसकी होती है? यानी कि अंडारोपण की जो क्रिया है भैया, अंडारोपण प्रक्रिया कौन करता है? अभी पढ़कर आए, तो रानी मधुमक्खी करती है। क्वीन बी यानी कि अंडारोपण की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करती है? रानी मधुमक्खी करती है।
फसलों के लिए अत्यंत हानिकारक कीट कौन सा है? फसलों के लिए अत्यंत हानिकारक कीट है तो हम बात करते हैं टिड्डा। ठीक है, लोकस्ट टिड्डा की आप लोगों ने, यानी कि एक अभी जो है टिड्डा का जब प्रकोप होता है एग्रीकल्चर पे या किसी भी फसल पर, जब टिड्डा का प्रकोप होता है तो ये क्या होता है, जब टिड्डा भाई लाखों और करोड़ों की संख्या में होते हैं और जहां से निकलते हैं वहां बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। मतलब इतनी मात्रा में ये वहां से गुजरते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा घना बादल आ जाता है तो बिल्कुल लाइट डार्क हो जाती है, सेम ऐसा ही जब टिड्डा जहां से निकलता है तो वहां पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और ये टिड्डा जिस खेत में बैठता है उसको 2-5 मिनट में सपाट कर देता है, क्योंकि संख्या इतनी होती है और इसकी गति, और जहां बैठता है तो फिर ये कई किलोमीटर के खेतों को साफ कर देता है। मतलब इससे क्या हो सकता है कि जब टिड्डे का प्रकोप पड़ता है तो भाई एग्रीकल्चर में जिस क्षेत्र में टिड्डा होता है वहां अकाल की स्थिति पैदा कर देता है ना। एक बार हमारे जो है आसपास उज्जैन, शाजापुर, इस और भी शाजापुर में काफी टिड्डे को देखा गया था, 1-2 साल पहले ही देखा गया था। तो काफी टिड्डा, यानी कि जिस खेत में बैठता है 5 मिनट सब खत्म, हरा खेत काला कर जाता है। समझ में आई ना। तो ये कई सालों तक इसका टिड्डे का प्रकोप होता है, इसलिए बहुत खतरनाक कीट है ये। ठीक है, और ये कंट्रोल वंट्रोल नहीं होता। दवाई स्प्रे करने का तो समय देता ही नहीं है ये, समझ में आ गई ना। टिड्डा जब बैठता है तो बहुत सारे किसान अपनी खेती में क्या करे बेचारा, वो थाली लेकर जाए, फटाके फोड़े, टिड्डे को खेत से भगाए। वो क्या भगाए, जब तक थाली लेने घर जाएगा जब तक तो टिड्डा इधर खेत साफ कर जाएगा, है ना। तो इसलिए ये टिड्डा जो है बहुत खतरनाक कीट हो गया है भाई एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, सामाजिक कीट का उदाहरण कौन सा है? तो सामाजिक कीट का मतलब होता है दीमक। ठीक है, अब सामाजिक कीट कैसे हुआ दीमक? क्योंकि दीमक ग्रुप में पाया जाता है। इस ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में राजा होता है, रानी होता है, सैनिक होता है, सबके अपने अपने काम बटे होते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। तो ये सामाजिक, इसलिए उसको उपाधि दे दी गई क्या, सामाजिक कीट की। क्या दे दी गई? तो सामाजिक कीट किसे बोलोगे? दीमक को। दीमक तो आप लोगों ने देखी होगी, सब खा जाती है ये, है ना। लकड़ी खा जाती है, घर में किचन में लगती है, फसलों में लगती है, गोबर में लगती है, सब जगह ये दीमक पाई जाती है। और जहां बैठती है वहां सब खत्म कर देती है ना, दीमक सब चीजों को खा जाती है। कोकून का निर्माण किस अंग में होता है? क्लाइटेलम में कोकून का निर्माण। अब कोकून किस में निर्माण हो रहा था भैया? केचुए में। ठीक है, तो याद रखना केचुए यानी कि कोकून का निर्माण किस अंग में? तो क्लाइटेलम में होता है। कौन सा कीट सेलुलोज को पचा सकता है? दीमक। तो आपने देखा होगा दीमक हमारे घर में जो गादी बिस्तर होते हैं ना, रजाई वगैरह, उनमें भी दीमक लग जाती है। तो सेल्यूलोज को हम नहीं पचा सकते। बहुत सारे जीव, मतलब मैक्सिमम जीव सेल्यूलोज को पचा ही नहीं सकते। सेल्यूलोज मतलब कपास, उस कपास को अगर खा लोगे तो पेट में नहीं पचेगी, है ना। आपने देखा होगा कपास कई सालों तक नहीं सड़ती, है ना। तो वो जो चीजें होती है तो उसको भी दीमक क्या कर जाता है? पचा जाता है। ठीक है ना। लाख में कितने प्रतिशत रेजिन पाया जाता है? 68%, है ना, लाख। अब लाख क्या होती है? लाख एक कीट के द्वारा तैयार पदार्थ है, जो कि क्या होता है भैया, उस कीट के द्वारा बनाया जाता है। लाख देखा हो अपने, चूड़े का लाख जो होता है ना, वो कीट से बनता है। किससे बनता है? कीटों से बनता है। ठीक है, अगला, मधुमक्खी का भोजन संग्रह किसे कहते हैं? तो मधु अमाशय, यानी कि ये क्या करती है? मधु अमाशय में। ठीक है, मधुमक्खी का भोजन संग्रह किसे कहते हैं? भोजन जो संग्रह करते हैं वो मधु अमाशय में कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों के, ठीक है, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव। केचुए में निषेचन कहाँ होता है भाई? तो कोकुन में। अभी हम पढ़ गए, मैंने बताया प्रजनन की क्रिया होगी, तो प्रजनन की क्रिया कहाँ हो रही है? कोकुन में हो रही है। अगला, कांक्रोच में पाचन एवं अवशोषण किस अंग में होता है? तो मध्य आंत में होता है। कहाँ होता है भैया? कांक्रोच में जो पाचन और अवशोषण का जो कार्य होता है वो मध्य आंत में होता है। अगला, कांक्रोच के शरीर के भाग बताइए। अब कौन कौन से हैं कांक्रोच? तो सिर भी होता है, वक्ष भी होता है, और उदर भी कांक्रोच के अंदर पाया जाता है। जब इसका लेक्चर हमने पूरा डिस्क्रिप्शन किया है तो अलग अलग भागों का वर्णन भी किया है। केचुए के अलग अलग भाग, कांक्रोच के अलग अलग भागों का, ठीक है, मधुमक्खी के अलग अलग भागों का इसमें क्या किया गया? वर्णन किया गया कि कौन सा भाग या कौन सा अंग क्या कार्य करता है। ठीक है, अगला, मैक्सिला। कांक्रोच में कितनी जोड़ी होती हैं? तो ये 2 जोड़ी होते हैं। मैक्सिला क्या होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। ये कांक्रोच के मैक्सिला जो होते हैं, कांक्रोच में खाने, चबाने, भोजन को अंदर भेजने, भोजन को पकड़ने, इनमें काम में आते हैं। तो ये मैक्सिला जो होते हैं ये कितने जोड़ी होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये किसका फोटो है? ये आप सब लोगों ने देखा होगा बेटा, ठीक है ना। इसका जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इसका नाम और वैज्ञानिक नाम क्या है?
चलो अगला आता है, लाख कीट किस क्रम का है? तो हिमेप्टेरा। कौन से क्रम का है ये? हिमेप्टेरा। अगला, लकड़ी पचाने की क्षमता किसकी होती है? लकड़ी, भाई लकड़ी में कौन सी कीट लगता है? उद्दी लगती है, जिसे बोलते हैं ना उद्दी, दीमक। क्या बोलते हैं आप लोग? दीमक लगती है, तो दीमक लकड़ी को भी खाता है। लाभकारी कीटों के उदाहरण लिखिए। तो लाभकारी कीट कौन कौन से थे हमारे लिए? मधुमक्खी, रेशम कीट। हानिकारक कीटों के उदाहरण लिखिए। कौन से? टिड्डा, दीमक, सिंपल सा। रेशम धागा किससे प्राप्त होता है? रेशम ग्रंथियों से। तो जो रेशम धागा होता है, हमने सबसे पहले जो फोटो बताया था बेटा, वो यही है। कौन सा? रेशम कीट का। कौन सा फोटो है? तो वो क्या होता है? रेशम ग्रंथियों के द्वारा धागे को छोड़ता है, ठीक है। और ये फोटो किसका है? ये है दीमक, उद्दी। ये क्या है? दीमक, है ना। ये मिट्टी को भी खाती है, ये लकड़ी को भी खाती है, ये रुई को भी बचा जाती है, इसको जो दो वो सब खा जाती है। अगला, पेरिस्टोमियम किस प्रणाली में प्राणी में पाया जाता है? तो पेरिस्टियम केचुए में पाया जाता है। कहां पाया जाता है भैया? केचुए में पाया जाता है। तो ये पेरिस्टोमियम ये होता है कि जो केचुए का है ना, केचुए को हम देखते हैं तो केचुए का मुंह यानी कि सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं क्या? पेरिस्टोमियम, ठीक है। अगला, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान किस राज्य में भैया? तो बिहार में स्थित है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। प्रतिवर्ष भारत में कीटों से कितने प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो जाता है? तो 9 से 13% लगभग कीटों के द्वारा हमें क्या होता है? हानि होती है। अगला, किसान का मित्र कहलाता है या सच्चा मित्र कहलाता है? तो क्या कहलाता है? केचुए, अर्थवर्म को यानी कि किसान का मित्र कहा जाता है। कौन से कीट को कहा जाता है? तो इसी प्रकार इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे नंबर इसमें आपके बनने वाले हैं, है ना। सीधा सिंपल सा, कहीं भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और एग्रीकल्चर वाले दोस्तों को क्या करें? शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी बोर्ड्स की अच्छी कर पाए। वंदे मातरम।